हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है बमा टैरो में। मैं सृष्टि, एम टैरो रीडर, इंट्यूटिव रीडर एंड एनर्जी रीडर। आज हम जानेंगे कि आपके जो भी पार्टनर है वो इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इससे पहले हम जानेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है, मैच कर पाएँ। और अगर मैच कर रही है तब तो आपको दिखनी ही चाहिए, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते, थोड़े कंफ्यूजन के स्टेट में होते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी इधर मैच करती है तो आप आगे वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं मैच करती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही कुछ कार्ड्स निकाल लिए थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज है आपके पास में। ठीक है, आपने हो सकता है कि अपने पार्टनर से कुछ कम्युनिकेशन क्रिएट की हो। ठीक है, कुछ म्यूचुअली आप दोनों ने थोड़ा सा बॉन्ड बनाया हो, चीज़ें की हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, इतनी पेनफुल अब आपके लिए हो गई हैं, इतनी आप दोनों के बीच में सिस्टम बिगड़ा है, एक बॉन्ड बिगड़ा है, कनेक्शन बिगड़ा है कि आप बहुत पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं करंटली। इस टाइम में आपने बहुत पेन झेला है अपनी लाइफ में, बहुत दुख दर्द तकलीफ आपने झेली है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ी आपने पेन को महसूस किया है अपने अंदर। ठीक है, जहाँ आप एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, जीना चाहते थे साथ में, चीज़ों को साथ में देख रहे थे। ठीक है, म्यूचुअली दोनों तरफ से चीज़ें होंगी ऐसा आप सोच रहे थे, बट उसमें रिजल्ट में आपको कुछ और फीलिंग्स मिली। ठीक है, आपको बहुत पेन मिला। राइट नाउ हम अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, धीरे 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 एक वेट में है चीज़ों को ठीक होने में अपनी लाइफ में। ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों का ठीक होने का। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करने का। पास के किसी व्यक्ति से, या ये सब सिचुएशन थोड़ी पास की है जब आपने शायद किसी से बातचीत की थी या रीच आउट किया था किसी को। ठीक है, और जिस बारे में आप बहुत सोचते हैं, और कहीं ना कहीं अब आपकी नज़र जो है वो एक नई शुरुआत की ओर है, एक नई दिशा की ओर है। ठीक है, आप पुराना कुछ भी नहीं चाहते अपनी लाइफ में, पर कहीं ना कहीं आप अभी भी पास में रुके हुए हो, अटके हुए हो। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं आप चाहते हो चीज़ों को ठीक करना पास की। ठीक है, और कुछ रिग्रेट भी हो सकता है आपको, आपके द्वारा जो भी कुछ हुआ है अगर पास में, तो उसका एक रिग्रेट भी आपके अंदर है। ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ऐसा क्यों कह दिया, या आप अगर ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता। ठीक है, तो आपके पेन का कारण जो भी है, कहीं ना कहीं आप उसको खुद भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, खुद भी उस कारण से तकलीफ में है, चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में। अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। हर हर महादेव। व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम। We have the world, okay, the strength and Hierophant. Oh my God, सारी मेजर अरकाना, मेजर चेंज आ गए आपके पार्टनर के अंदर। 7 of Staves, okay. वैसे मैं बोलूँ, मैं चाहूँगी कि मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ। आज मैं कुछ अलग तरह से रीडिंग करूँगी आपकी। ठीक है, तो मैं पहले ही सारे क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालूंगी, हम चिट्स मैसेजेस पे निकालेंगे, एंड देन मैं पूरी डीप रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सो मैं शफल आउट करूँगी और आप थोड़ा और वेट करिए। Okay, we have the 4 of Pentacles for world. Okay, we have one card, Page of Swords. We have the 6 of Cups. Okay, Ace of Pentacles. Let's check out more. Har Har Mahadev. We have 3 of Vessels. Okay. Insecurity. Har Har Mahadev. Okay, we have Page of Bows.
हमारे वी हैव 6 ऑफ वेसल्स, रियूनियन। यहाँ पे पास की एनर्जीज कितनी क्लियर हो रही है, जैसे आपकी चीज़ें पास की हो गई है। आपका एक कनेक्शन जैसे पास्ट हो गया है। पहले जो मैंने आपकी एनर्जी रीड की थी उसमें भी पास्ट आ रहा था, इसमें भी बहुत पास्ट आ रहा है। किंग ऑफ स्टोन्स, वुल्फ। एकदम से मुझे वुल्फ की आवाज़ खैर। के ओ माय गॉड, अब इतनी क्लैरिटी देने से क्या फ़ायदा। आपके पार्टनर क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों के बीच की चीज़ें। खैर मैं अभी इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अभी मैं कुछ चिट्स भी निकालूंगी और फिर हम देखेंगे, क्योंकि वो हम लास्ट में लेते हैं, बट मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं आज, ठीक है, आज या आज से। सो निकालते हैं कुछ चिट्स इनके लिए। चलो छोड़ो, बिना देखे निकालेंगे। मतलब मैं बिना देखे निकालती हूँ, बट कलर भी थोड़ा सा देखना, कभी कभी मैं देख लेती हूँ कलर कलर अट्रैक्ट, बट नहीं है, ठीक है। हो गया आई थिंक। सो यस, मैंने आपके एक एक मैसेज के लिए पर्टिकुलर चिट्स और सब कुछ निकाल लिया है, और अब हम देखेंगे सब कुछ। सो आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है, वो आपके साथ में एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें आपके पास्ट के एक्सपीरियंस उन्होंने सीखी हैं, ठीक है। जो भी पास्ट में अभी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई भी थर्ड रीज़न आप दोनों के बीच में जो भी आया है, ठीक है, आपके पार्टनर फिर भी आपको चाहते हैं, उनके दिल में आप हैं, ठीक है। वो आप जानते हैं कि आपको उन्हें स्टेबल कमिटमेंट देना चाहिए, वो देने के बारे में भी सोच रहे हैं कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दें, ठीक है, लाइफ टाइम आपको अपने साथ रखें, ठीक है। एक गहरी सोच, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आई है कहीं ना कहीं। तो वो आपसे ये कह सकती हूँ मैं कि आपको खोना नहीं चाहते और आपको अपना बनाना चाहते हैं। बहुत हिम्मत आ रही है, बहुत हिम्मत लाने के बारे में भी सोच रहे हैं कि एक्सप्रेस कर पाए भाई कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, एक रास्ता निकालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं, ठीक है, वो बात तो हमने क्लियर करी ही। थोड़ी बीते हुए पास के बारे में कुछ जो भी कोई तीसरी चीज़ आप दोनों के बीच में आई है उस बारे में भी सोच रहे हैं, पर वो खुश होना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। कुछ चिट्स भी देखेंगे। मेरी नज़र तुम पे है, आप पर नज़र रख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। शादी कर लेते हैं, चलो शादी, कमिटमेंट, यस, कमिटमेंट और शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, फैमिली बनाने के बारे में, शादी करने के बारे में। पास में जो भी थर्ड रीज़न बना उससे आउट होकर, उससे साइड कर कर शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक हिम्मत गेन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक रास्ता खोज पाएँ ये एक्सप्रेस करने के लिए कि क्या क्या उनके अंदर है आपको लेकर, क्या क्या इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। तो ये कह रहे हैं कि आई एम कमिंग, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। फिर से प्यार की एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए ही तो दिमाग दौड़ा रहे हैं अपना, हिम्मत ला रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि गड़बड़ी चीज़ें इतनी हो गई हैं कि ऐसे ही काम नहीं चलने वाला बॉस। अब थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, अब थोड़ी ऐसे ढीलेपन से काम नहीं चलेगा, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं और चीज़ों को ना क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो उनके बारे में आपको गलत पता है और कुछ चीज़ें हैं जो गलत हो गई हैं आप दोनों के बीच में, तो उन दोनों के बारे में वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। एक ऐसे पर्सन होकर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं जो जिस पर आप विश्वास कर सके, जिसके साथ आप जीवन भर चल सके, ठीक है। खैर इनकी बुद्धि बहुत शातिर है, बहुत दिमाग है, क्योंकि वुल्फ की एनर्जी है, ठीक है। पर फिर भी स्टोन्स के साथ में है तो मैं बोलूँगी कि सॉलिड है, ठीक है, सिक्योर है, पर क्लेवर भी है साथ में, ठीक है। दिमाग भी बहुत तेज है इनका, तो कहीं ना कहीं दिमाग भी दौड़ा रहे हैं आपके साथ में चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे शादी तो डेफिनेटली करने के बारे में सोच रहे हैं, वरना कमिटमेंट तो देने के बारे में इस बार सोच ही रहे हैं। कुछ ऑन ऑफ वाली सिचुएशन नहीं चाहते, जानते हैं कि आपके साथ में इन्होंने गलत किया है, गलतियां हुई हैं और चीज़ों को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो इनजस्टिस इनकी तरफ से आपके प्रति हुआ है, ये जानते हैं कि पास में इनजस्टिस आप दोनों के बीच में इनकी तरफ से हुआ है, गलतियाँ हुई हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि माँ काली की एनर्जी है। आप
इससे भी क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। या माँ काली के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं, भगवती माँ शक्ति की भी आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी कृपा से या उनकी ये बोलेंगी जो इनसे गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके इंटरवेंशन, तो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इसमें माँ काली ने जो अपना एक, मैं बोलूँगी, नज़र दौड़ाई या फिर कृपा ही की है, ठीक है। तो इस चक्कर में इनको एक झटका महसूस हुआ है, जाना है इन्होंने कि भाई तुझसे कितनी कितनी गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है, तूने कितना कितना गलत कर दिया। एक अवेकनिंग इनके अंदर आई है, और वो अवेकनिंग बहुत ईजी नहीं है, बहुत सोल शॉकिंग है, ठीक है। अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है, जानने के बाद में इन्होंने क्या कर दिया है, ये अभी तक उभर ही नहीं पा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जानते हैं ये गलत है, इनकी गलती थी, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक ऑफर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की वजह से, भगवान ने कुछ इनको आईना दिखाया है, तो इनको रियलाइजेशन हो गई है कि भाई हम ही गलत थे, हमारी कितनी बड़ी गलती हुई है, हमसे कोई छोटी गलती नहीं हुई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। और उसको ठीक करना चाहते हैं बेसिकली। आपसे अगर सेपरेशन डेफिनेटली सेपरेशन हुआ है यहाँ पे, अगर वगर कहने की कोई बात ही नहीं है। ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। और मैं ये बोलूँ कि आप इनको कंप्लीट करते हैं, आप इनको होम वाली फीलिंग देते हैं, आप इनके बेटर हाफ इनको दिखाई देते हैं इनकी नज़रों में। आप चाहे कुछ भी सोचते हो, कुछ भी डाउट करते हो, नो मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा उस बात से। बट यस, कोई भी थर्ड रीज़न अगर आप दोनों के बीच में बना है, तो भी मैं बोलूँ कि ये व्यक्ति आप ही के प्रति इन्वेस्टेड है, ठीक है। ये आप ही के प्रति बार बार सोचते हैं, आप ही को कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं, आपसे ही शादी करने के बारे में सोचते हैं, आपको ही अपने पार्टनर बनाने के बारे में सोचते हैं। लाइफ पार्टनर एक वर्ड मुझे क्लिक हो रहा है बार बार। तो क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो नियति से इनको मिला है, ठीक है, जो किस्मत से इनके पास आया है, और जो ऐसा व्यक्ति है सब भीड़ से अलग, सारी दुनिया से अलग, आउट ऑफ बॉक्स जाकर ही कोई मिलता है, ऐसा व्यक्ति हो आप इनके लिए, ठीक है। तो उसको जानने नहीं देना चाहते, उसे खोने नहीं देना चाहते, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ने देना चाहते। उसको कहते हैं ना कि कोई मुझसे छीन ले, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उसे होने ही नहीं देना चाहता, ये होने ही नहीं देना चाहती कि ये चीज़ मुझसे चली जाए या कोई और इस चीज़ को ले जाए। तो ये उनकी एनर्जीज़ में है, ठीक है। पास जो भी चीज़ें हैं वापस से आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि बिना आपके अधूरा महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है इनको, ठीक है। एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। यस, इनको लगता है इन्होंने बहुत किया है, बहुत हाथ पैर मारे हैं आपकी तरफ आने के लिए, फिर भी अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या प्यार है, आपके फिर से वर्ल्ड की एनर्जी आपके बिना ये अधूरे हैं, इनको सांस नहीं आती है, इनसे जिया नहीं जाता है, जीना कितना मुश्किल है आपके बिना, ठीक है। आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप ही इनके सोल पार्टनर हो, आप ही खास पर्सन हो इनके लिए, बहुत 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 खास, ठीक है, बहुत विशेष व्यक्ति हो आप इनके लिए। थोड़े से ये चिट्स में से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सुनो तुम मुझसे दूर मत जाना। मैंने वही बोला ना, आपको कहीं दूर नहीं जाने देना चाहते, ना आपको जाने देना चाहते, और ना ये चाहते हैं कि आपको कोई छीन के ले जाए या आपको ये खुद ही, इनसे नहीं होगा, ठीक है। यू आर माई लकी चार्म, माई डेस्टिनी, कांट फॉरगेट यू। चलो सिचुएशन, चाहे सिचुएशन कितनी भी हैवी हो, हाँ, तो ये आपको सोचते हैं कि आप इनके लकी चार्म हो, ठीक है। आप हो तो इनकी लाइफ में लक है, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, सब इनकी तरफ है, सारी चीज़ें इनके फेवर में है। बट और आपको अपना डेस्टिनी भी समझते हैं, डेस्टाइन पार्टनर भी समझते हैं, आपको भूल नहीं सकते। और सिचुएशन चाहे कितनी भी हैवी इनके माइंड पे हो, इनके लिए सांस लेना भी कितना भी मुश्किल हो रहा हो, सिचुएशन क्योंकि गड़बड़ इन्होंने की है, कहीं ना कहीं इन्होंने इंजस्टिस किया है आपके साथ में, तो ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ठीक है, बट आपको ये भूल नहीं सकते, ठीक है। आपको भूलना इनके लिए मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो गड़बड़ तो हुई है, और ये आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं, ये जान रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो फिर इन्होंने ऐसा किया क्यों? जो भी इन्होंने किया आपके साथ में, इन्होंने किया क्यों ऐसा? हर हर महादेव, इन्होंने जो भी किया, इनके पार्टनर ने जो भी किया क्यों? अगर ये रह नहीं सकते थे, फिर इन्होंने ऐसी गलतियाँ क्यों की? इन्हें लगा कि चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी, ठीक है। इन्हें लगा चीज़ें डील करना बहुत मुश्किल होंगी, और भी चीज़ें इनकी लाइफ में मैटर करती हैं, तो ये चीज़ उसके साथ में डील करना इनके लिए बहुत मुश्किल थी, ठीक है। जबकि ये खुद आपके साथ में चाहते थे एक फैमिली देखना, शादी देखना, बुढ़ापे तक साथ रहना, ठीक है।
ये आपके प्रति बहुत बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, आपके होने से। इनको आप हर टाइम चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। बट पास में इनको चीज़ें बहुत मुश्किल होती दिख रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ना लग रहा था ये आपको वो नहीं दे सकते जिसके आप हकदार हो, ठीक है। ये आपके लायक चीज़ें कर नहीं सकते, ठीक है। इनको ये महसूस हो रहा था जिसकी वजह से इन्होंने गलतियाँ की। इसका पीछे का कारण भी कुछ और है। इसके पीछे का कारण वही है कि ये उतना दे नहीं सकते आपको, दे नहीं पाते आपको जितना आप डिजर्व करते हो। देख रहे हैं आप, कॉम्बिनेशन देखिए। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन है, ठीक है। तो आप है क्वीन और इनके पास सिर्फ 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपको क्या देते हैं? एक क्वीन को ये क्या देते हैं, ठीक है, जिसके पास पहले से सब कुछ है, तो उसको ये और क्या दे सकते हैं, ठीक है। इनको एक किंग की तरह एक्ट करना चाहिए था, बट ये एक उस तरह से एक्ट कर रहे थे कि इनके पास ही बहुत लैक है, इनके पास ही बहुत कमियां हैं चीज़ों की, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या आपको दे सकते हैं? तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने बैक ऑफ किया, ठीक है। उस एक रीज़न से, वो जो थर्ड रीज़न आप दोनों के बीच में बना, तो उस वजह से इन्होंने थोड़ा सा बैक ऑफ कर लिया चीज़ों को और बिना आपको बताई ही चीज़ों को गड़बड़ कर दिया। और अब इनको खुद भी पछतावा हो रहा है, हिम्मत कर रहे हैं कि कुछ सोचें, कि आपके पास आए, बताएं कि भाई तुम मेरे दिमाग में छाए रहते हो, तुम्हारे को मैं निकाल नहीं सकता, तुमको जाने नहीं दे सकता, तुमको शेयर नहीं कर सकता, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, पास की दिमाग में इनके रहती है कि ये चीज़ें ना हुई होती तो हम दोनों कमिटेड होते आज एक साथ, या हम कमिटेड कैसे हो जाए दोबारा। कुछ ना कुछ ये सब इनके दिमाग में अभी भी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप कितने खास हो इनके लिए, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने एक सिली सी चीज़ की वजह से चीज़ें गड़बड़ कर दी, ठीक है। यस, कितनी हंसी वाली बात है, क्योंकि आपको वो नहीं दे सकते थे जो आप डिज़र्व करते हैं। हो सकता है इनको लग रहा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इनको लग रहा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते ये, ठीक है। एक फ्यूचर सिक्योरिटी होती है ना, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, आपके फाइनेंसेस में भी हेल्प करना, या आपको बुढ़ापे तक, इनको लगता है आप इनसे बेटर कंडीशन में है, तो ये आपको क्या दे सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इनको लगा कि बहुत 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 मेरे लिए हैवी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, तो ये पीछे हो गए कहीं। तो गाइज़ ये है आपकी रीडिंग, और अब हम देखते हैं कि आपके ये क्या गाइडेंस है, ठीक है। भाई ऐसी कंडीशन में मुझे समझ नहीं आता कि क्या करें, हाँ, जब अपना इतना ही दिमाग कोई दौड़ा ले। हर माता, पहला ही कार्ड आ गया है, किंग ऑफ सीक्रेट्स। तो हम क्या करें भाई? तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, तो तुम हमें बोलो ना। दो तरफ से चीज़ों को ठीक किया जाता है, ठीक है। कोई भी अगर सिचुएशन होती है अगर, तो दो तरफा चीज़ों को अगर हम सुलटा लें आपस में बात करके, तो चीज़ें ठीक होती हैं, एक डायरेक्शन निकलती है। बट अगर आप अकेले ही सिचुएशन को ओवर एनालाइज करके गड़बड़ कर लें, तो फिर सिचुएशन सिर्फ ख़राब ही होती है और उसको आप ठीक नहीं कर सकते। वर्स्ट उसका यही रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ सीक्रेट्स। दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ द मोस्ट प्योरिफाइंग नॉलेज, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, एंड येट अ सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, इट्स टाइमलेस, अंडरस्टूड बाय सेल्फ रियलाइजेशन एंड जॉय टू प्रैक्टिस। तो भाई थोड़ा अध्यात्म में ध्यान दो, ठीक है। कुछ ऊंचे ज्ञान से जुड़ो, थोड़ा कुछ स्टोरीज़ पढ़ो, स्टोरीज सुनो भगवान के बारे में, अच्छे संतों के बारे में, अच्छी जो पर्सनैलिटीज़ थी है इंडिया की, ठीक है, तो उनके बारे में, ठीक है। हायर एनर्जी से जुड़ोगे तो हायर आपको पॉसिबिलिटी नज़र आएगी, खुद भी उस पर्सनैलिटी से, पर्सोना से आप कहीं ना कहीं एक लेवल पे बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे, लिंक करने की कोशिश करोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको अपलिफ्ट करेंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव आपकी वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।